नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेस्टोरेंट की डिफरेंट टाइप ऑफ एसओपीज़ के बारे में। लगभग 25 प्लस एसओपीज़ है, बट यहां पे मैं आपको सिर्फ एक ही एसओपीज़ के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, आने वाली वीडियोस में और भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट है मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ आईएचएम गुरुकुल। ठीक है, और आप देखेंगे ना ऊपर ही हमारी जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे जाके वापस से मैं दोबारा से सर्च करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट। ठीक है, तो पूरे पूरे जो सर्चेस आने लग जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे है मेरे पास रेस्टोरेंट की 25 प्लस ट्रैकिंग चेकलिस्ट एसओपीज टू मेक माई रेस्टोरेंट ऑपरेशन स्मूथ। ठीक है, तो ये हमारी एक जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो एसओपीज़ हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लगभग 25 प्लस है, उससे भी ज़्यादा आई थिंक 30-35 प्लस है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे और नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं तो नई नई जो हम लोग और ट्रैकिंग वहाँ पे डालते जा रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर हम इन ट्रैकिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये एक सैंपल ही है पूरी की पूरी, जो कि कस्टमाइज नहीं है, जर्नल है। बट जब हम लोग अपनी कंसल्टेंसी करते हैं तो वहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें कस्टमाइज होती हैं। तो ये वाली एसओपीज़ हैं जिसमें कि जिससे कि आपके जो ऑपरेशन स्मूथ होंगे, किचन आपका ऑटोमेट होगा, वेस्टेजेस कम होगी, क्लीनिंग अच्छे से होगी। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो एक एक करके मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना नीचे यहाँ पे कई सारी जिन लोगों ने लिए, और लगभग अभी तक ये 500 प्लस जो रेस्टोरेंट्स के ऑनर ने इसे ले लिया है, और मैं आप लोगों से बोलूँगा आप लोग भी इसको जरूर परचेज कीजिएगा। ठीक है, जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डाल दूंगा। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अपनी जो ड्राइव पे। ठीक है, और जो सबसे पहली एसओपीज आज हम लोग यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, वो है हमारी ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट। अब ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट का मतलब क्या है, मतलब कि जो भी ट्रेनिंग्स हम लोग अपने जो एम्प्लॉयज़ को, स्पेशली हमारे किचन के अंदर अपने शेफ़ लोगों को हम लोग देते हैं, ठीक है, उसका हमको ट्रैक रखना। क्योंकि क्योंकि अगर मेरे पास ट्रैक ही नहीं है कि मैं अपने शेफ्स को क्या सिखा रहा हूँ क्या नहीं सिखा रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग्स की भी एक अपनी फाइल बनानी है। ट्रेनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, 4000 प्लस जो वीडियोस है ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे हैं। ठीक है, वो सब ट्रेनिंग की हैं बेसिकली। तो वही सारी ट्रेनिंग आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, बट उन ट्रेनिंग्स का ट्रैक रखना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाली जो ट्रेनिंग शीट है, जब आप हमारा वो वहाँ से जो अगर वो ले लेंगे, परचेज कर लेंगे, बाई कर लेंगे, तो ये ट्रेनिंग शीट आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, ईजिली बन जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे इसके जो पूरा का पूरे जो इसके अंदर जो पूरी की चीज़ें दी गई हैं, मैं आपको एक एक तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये, ताकि आप लोग भी इसका जो सही ढंग से प्रयोग कर पाए। ठीक है, तो ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट है। सबसे पहले प्रोग्राम का नाम है कि आप किस प्रकार की आप ट्रेनिंग दे रहे हो। ठीक है, ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़ें से हो सकती हैं। मैं उदाहरण यहाँ पे लूँगा, जैसे कि हमारी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स होगी। ठीक है, हमारी फ्रिजेस की ट्रेनिंग होगी, हमारे चॉपिंग बोर्ड्स की ट्रेनिंग होगी, हमारी हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग होगी, है सब की हमारी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, रेसिपीज़ की ट्रेनिंग्स होती है, बट वो यहाँ नहीं आएगी, वो एक दूसरे तरीके से होता है। मतलब कैसे, वो मैं आपको जो हमारी अगली एसओपीज आएंगी ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो हमारी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे नाइफ़ कैसे शार्प करते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग हो जाती है। ग्रूमिंग की हमारी ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है ना, इसके अलावा हमारी लीफो फीफो बहुत सारी टाइप की ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है, एंडलेस टॉपिक्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे सब्जी रिसीव करना है, कैसे रॉ मटेरियल रिसीव करना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे मंथ, कौन सा महीना है। जैसे कि अभी हमारा ये मार्च चल रहा है, तो मार्च 2025 आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ट्रेनर का नाम, कौन यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है। तो बेसिकली जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो मेरा नाम होता है, जो मेरे कुलीग्स हो गए संजीव, अनुज, विजय, ये बाकी बाकी जो भी शेफ़ होते हैं तो उनका नाम वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो भी अगर दे रहा है ट्रेनिंग, उसका नाम लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है आउटलेट का शेफ़ का नाम, कौन उस पर्टिकुलर जो हमारा आउटलेट है उसका शेफ़ है। ठीक है, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि जो आपके आउटलेट के शेफ्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है अपनी टीम को ट्रेन करने का। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप भी अपने जो, और हर बार ये नहीं कि एक ही शेफ़ है, अगर मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव शेफ़ है वही ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई भी किसी को भी ट्रेनिंग दे सकता है, इवन जो DCDP हैं, CDP हैं, आपके हेड शेफ़ है, एग्जीक्यूटिव शेफ़ है, सू शेफ़ है, मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये तो मैंने किचन के लिए बोला। सेम ही फॉर्मेट आप चाहे तो अपनी सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, बार डिपार्टमेंट के लिए, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी प्रकार के डिपार्टमेंट के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग किचन ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे आउटलेट शेफ लिखा है। आप चाहे तो आउटलेट मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, जिम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो है मेरा, यहाँ पे क्या है, मेरा रेस्टोरेंट का नाम। फिर आपको लिखना है यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम, रेस्टोरेंट ABC जो भी हो, ठीक है। तो रिसेंटली अभी हमने अहमदाबाद में अपना आउटलेट स्टार्ट करा है, नंद गोकुल, ठीक है, तो मैं नंद गोकुल बोलता हूँ, ठीक है। इसके बाद है डेट। उस पर्टिकुलर डेट मुझे वहाँ पे डालनी है कि भाई क्या डेट है जिस दिन मैंने वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग पर्टिकुलर ट्रेनर द्वारा और उस रेस्टोरेंट में मैंने ली है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि एटलीस्ट वीक में आप हर डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 2 ट्रेनिंग आप जरूर करें, ठीक है। 2 ट्रेनिंग आप करेंगे तो इससे क्या रहेगा, आप लोगों का पूरा एक शेड्यूल बना रहेगा। और सेम आप चाहें तो एक ट्रेनिंग कैलेंडर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ट्रेनिंग कैलेंडर भी हम लोग बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक प्रॉपर जो SOPs की वीडियोस के अंतर्गत, जो कि काफ़ी सारी होने वाली है, उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग क्यों देते हैं, ठीक है। मैं आगे आगे वाले सेक्शन में तब बढ़ूंगा। पहले मैं आपको ना, हम लोग ट्रेनिंग देने का मकसद क्या होता है कि पूरी एक टीम को मैनेज करना। अब जब भी हम कोई एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोग जैसे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बार, पब्स हम लोग स्टार्ट करते रहते हैं, क्लाउड स्टार्ट करते रहते हैं। तो वहाँ पे हर बार हमको नए लोग मिलते हैं, नए शेफ्स होते हैं, नए टीम मेंबर्स होते हैं, नए हेड शेफ होते हैं, नए कॉमीज होते हैं। बट काम तो वो वही कर रहे होते हैं जो कि बाकी आउटलेट में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन लोगों के बीच में एक 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 सेम चीज लाना, मतलब कि सारे के सारे लोग एक ही चीज के लिए काम करें, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है टीम को मैनेज करना। और टीम तब मैनेज करेगी जब सारे के सारे हम लोग एक पॉइंट्स पे, और जितने भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स क्या होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं किससे, हमारी ट्रेनिंग से, ठीक है। तो जब हम लोग ट्रेनिंग्स की शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग हाइजीन की बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग किचन मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं, हम लोग जैसे जॉब डिस्क्रिप्शंस होता है, किचन क्लोजिंग होता है, उन सब की बातें करें, तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से सारे के सारे लोग एक ही पैमाने पे आते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, आपस में लोगों का समन्वय बढ़ता है, एक टीम मैनेजमेंट हमारा वहाँ पे होता है, ठीक है। और लोग अच्छे से यहाँ पे काम करते हैं। तो ट्रेनिंग देना, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद जैसे यूरोप में था तो बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रेनिंग्स करते थे, और यही नतीजा है कि हम लोग इतनी सारी चीज़ें जो सक्सेसफुल जो स्टार्टअप्स अगर अभी आप देख रहे होंगे ना, हमने 100+ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स करे हैं, वो इसी कारण करे हैं कि हम लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जिससे कि लोग सीख रहे हैं। तो अगर अगर मान लीजिए कोई आप एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग किसी को दे रहे हैं, जैसे कि नाइफ शार्प करना है, बट तब भी वो नहीं कर पा रहा है, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड भी बनता है। तो पर्टिकुलर बंदों का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड बढ़ता है कि भैया ये ट्रेनिंग में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप उनके टेस्ट ले सकते हैं, सर्टिफिकेशन हम उनको दे सकते हैं। अब वापस से इस पे आ जाते हैं हमारे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ये सीरियल नंबर दिया है 1 2 3, ठीक है। आप मैक्सिमम हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो लगभग 25 लोग एक बार एक ग्रुप में आप रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ट्रेनी का नाम। क्या ट्रेनी का नाम है, धीरज है, संजीव है, अंकित है, विजय है, ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद है हमारे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब है कौन से डिपार्टमेंट में वो काम करता है, इंडियन है, चाइनीज़ है, क्योंकि कई सारी ट्रेनिंग्स ऐसी होती है जो सबके लिए कॉमन होती है, जैसे कि हमारी हाइजीन से रिलेटेड, हमारी ग्रूमिंग से रिलेटेड, हमारे स्टोरिंग से रिलेटेड, रिसीविंग से रिलेटेड, वो सब एक होती है, ठीक है जी। काफ़ी ट्रेनिंग्स होती है, कुछ अलग होती है, ठीक है, वो अलग है, बट कॉमन ट्रेनिंग से हम लोग बात करें। फिर इसके बाद है मेरा डेजिग्नेशन। मैं किस पोस्ट पे उस वहाँ पे उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में कॉमी 3 हूँ, हेड शेफ हूँ, ठीक है, सेकंड कॉमी हूँ, हेल्पर हूँ, किचन स्टूवर्ड हूँ, वो होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब आप ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो आपको ये जो वाला पेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एक ट्रेनिंग के लिए हमारा एक पेज होगा, और जितने भी ट्रेनिंग का उसका नाम होगा वो वहाँ पे साइन करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर बंदे साइन करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो अब ट्रेनिंग की हम लोग इफेक्टिवनेस का पता लगाएंगे कि भाई जो हमने ट्रेनिंग हमने दी है कितनी वो इफेक्टिव है। ऐसा तो नहीं कि आपने बोला और सामने वाले ने सुना और उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पे पर्सनल डिस्कशन होता है, आपस में लोगों को फिर बिठाया जाता है, भाई आप इसमें पर्सनल डिस्कशन करो, ठीक है ना। और पर्सनल डिस्कशन में क्या होता है कि जो टॉपिक एक शेफ ने बताया आपके, जिसने भी ट्रेनिंग ली है, ठीक है, वो आपस में डिस्कस करेंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपस में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ आएंगे तो जो ट्रेनर है वो उससे फिर से पूछेंगे।
फिर यहाँ पे थ्योरी का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, और टेस्ट लेने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं तो जब हमारा सेशन एंड होता है, जो भी हमारी 25 से 30 ट्रेनिंग अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए होती है, जब वो ट्रेनिंग्स खत्म हो जाती हैं तो जो हम अपने अपने जो शेफ्स को, मैनेजर्स को, स्टूवर्ड्स को, वेटर्स को, ठीक है, हेल्पर्स को, सबको हम लोग जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इससे उनके अंदर भी मोटिवेशन आता है कि भाई मैंने जो काम किया या जो मैंने जो यहाँ पे सीखा है उसके लिए मुझे वहाँ पे एक प्रकार का सर्टिफिकेट मिल रहा है, और ये उनके लिए भी प्राउड की बात होती है। और बाकी वो सारी चीज़ें आप अब हमारे जो चैनल्स पे हम लोग पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। तो जब आप सर्टिफिकेशन भी दे दोगे तो आप उसको राइट 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 टिक कर दोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जब आपका ट्रेनिंग का पार्ट खत्म हो जाता है, अब नीचे इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा मॉनिटर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। अब इसको डॉक्यूमेंट भी करना है, ठीक है। तो रिमार्क्स आपको लिखना है अगर भी कुछ भी वहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। नेम नेम अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है रेस्टोरेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, ऑनर, तो जो भी यहाँ पे उस टाइम अवेलेबल होगा वो अपना नाम लिखेगा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे धीरज सिंह, फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट मैनेजर, तो रेस्टोरेंट मैनेजर पे टिक कर दूंगा। अगर वहाँ जनरल मैनेजर इसको चेक कर रहा है, मतलब जो ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग होने के बाद ये डॉक्यूमेंट के लिए कहाँ जा रहा है, या फिर ऑनर, ठीक है, जो भी इसको चेक कर रहा है, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ऑनर के द्वारा या डायरेक्टर के द्वारा, वो यहाँ पे करेगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर वो करेगा, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक फॉर्मेट था ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट का, जिसको कि आप लोग ले सकते हो। नीचे अगर आप देखें ना, हमारी वेबसाइट्स हैं, दोनों की दोनों हमारी वेबसाइट्स है, हमारे व्हाट्सएप के नंबर है, हमारा ईमेल है, तो कुछ भी हो आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग शीट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रेस्टोरेंट के लिए, आपके क्लाउड किचन के लिए, या किसी भी प्रकार के होटल या फूड बिजनेस के लिए। आपको भी इसको क्या करना है, आपको भी इसको लेना है और यूज़ करना है, ठीक है। और हम लोग ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारी ट्रेनिंग्स के जरिए होगा। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप लोग नीचे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। हम लोग उससे भी रिलेटेड वीडियोस ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। बाकी जितनी भी ट्रेनिंग की जो SOPs वगैरह है वो आपकी धीरे धीरे करके हमारे चैनल पर आएगी, ठीक है जी। बाकी बाकी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।